So good morning friends. Today we will discuss about 4-stroke engine and that is SI engine. 4-stroke SI engine. So before starting, let me give you some logic regarding this engine and 4-stroke engine. Then we will understand completely कि how it is working, what is the working principle for a 4-stroke engine. सो इंजन पहले क्या है ना, इंजन एक डिवाइस है जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरा फॉर्म में चेंज करता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं पावर प्लांट एक इंजन है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वाटर को हीट करके जो स्टीम जनरेट होता है, दैट हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द टरबाइन। टरबाइन रोटेट करता है, सो इट इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। सो उसी को हम लोग बोलते हैं इंजन, व्हिच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट अगेन इंजन इज डिवाइडेड many types of there, but according to our interest today we will discuss about heat engine. तो heat engine किसे बोलते हैं ना, that engine which converts heat energy into mechanical energy, that is known as heat engine. So giving your example, यहाँ पे अगर हम लोग example लेंगे, then all the IC engines, जितना सारे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, वो बाइक हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो, जितना गाड़ी चलाते हैं, इसमें हम लोग फ्यूल, पेट्रोल या डीजल या सीएनजी, बायोडीजल कुछ यूज करते हैं। सो ये जब जल जाता है, उससे जो हीट प्रोड्यूस होता है, वो हीट को यूटिलाइज करके हम लोग क्रैंकशाफ्ट यानी कि चक्का तक पावर देते हैं और चक्का घूमता है। सो यहाँ पे हीट एनर्जी again converted to mechanical energy. So these engines, these IC engines are the examples of heat engine. Also this power plant where the heat energy is converted to mechanical energy, that is also an example of your heat engine. Again this heat engine divided into 2-stroke, 4-stroke engine. जितना भी ये IC इंजन से, ये IC इंजन को हम लोग हीट इंजन, यहाँ पे IC इंजन, ये जितना IC इंजन है इसको हम लोग अगेन दो में डिवाइड किए। एक है 2-स्ट्रोक इंजन, अनदर वन इज 4-स्ट्रोक इंजन। ये 2-स्ट्रोक 4-स्ट्रोक क्या है ये मैं बताऊंगा, बट लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दिस क्लासिफिकेशंस एंड देन दिस 2-स्ट्रोक 4-स्ट्रोक इंजन again it is divided to SI and CI engine. SI means spark ignition engine, ये है compressed ignition engine, compression ignition engine हम लोग बोलते हैं। सो अब इतना चीज याद रखना पड़ेगा कि दुनिया में जितना सारे इंजन है जो कि हमारा गाड़ियों में लगा है, वो बाइक हो, स्कूटी हो, ऑटो रिक्शा हो, बस हो, ट्रक हो, जितना सारे ये IC इंजन लगा है, ये आइदर 2-स्ट्रोक होगा नहीं तो 4-स्ट्रोक होगा। समझ में आ रहा है? सो 2-स्ट्रोक होगा या 4-स्ट्रोक होगा। तो ये 2-स्ट्रोक 4-स्ट्रोक क्या है ये हम लोग पता करेंगे। अब 2-स्ट्रोक हो या 4-स्ट्रोक हो, कोई भी इंजन, कोई भी IC इंजन स्टार्ट होने के लिए, इंजन स्टार्ट होने के लिए ये 4 प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। वो क्या है नहीं, नंबर 1 है सक्शन, नंबर 2 कंप्रेशन, नंबर 3 पावर और एक्सपांशन, नंबर 4 एग्जॉस्ट। और ये ऐसा है कि ये सीक्वेंस पे है, हम लोग सक्शन के बाद में पावर नहीं कर सकते, पावर के बाद में एग्जॉस्ट को नहीं जा सकते। तो ये सीक्वेंस में है सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। जैसा भी इंजन हो, चाहे 2-स्ट्रोक हो, चाहे 4-स्ट्रोक हो, डीजल इंजन हो, पेट्रोल इंजन हो, लेकिन इंजन स्टार्ट करने के लिए ये 4 प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। ये 4 प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो इंजन स्टार्ट हो जाता है। अब क्या है 2-स्ट्रोक हम लोग बोलते हैं, 4-स्ट्रोक बोलते हैं। मैं यहां पे आप लोग को समझा रहा हूं
देखिए दिस इज ए सिलेंडर और इसका अंदर में ये पिस्टन है। पिस्टन सिलेंडर के अंदर में लीनियर मोशन में ऊपर नीचे होता है। तो पिस्टन ऊपर कितना तक जाएगा ना, जितना तक मैक्सिमम जा सकता है पिस्टन ऊपर में, उसको हम लोग बोलते हैं टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। टॉप में वो डेड सेंटर है, उससे और ऊपर नहीं जा सकता। इसी तरह ये नीचे जब आएगा तो ये नीचे मैक्सिमम कहां तक जाएगा ना, बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। बॉटम में ये डेड सेंटर है, उससे और नीचे नहीं जा सकता। तब एक बार पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आए या बीडीसी से टीडीसी जाए, इसको हम लोग एक स्ट्रोक बोलते हैं। टीडीसी से बीडीसी आएगा पिस्टन, वन स्ट्रोक। बीडीसी से टीडीसी जाएगा पिस्टन, again another stroke. So stroke is nothing else the movement of the piston from TDC to BDC or from BDC to TDC. तो अब और एक चीज बता कीजिए यहाँ पर ना, पिस्टन को एक स्ट्रोक करने के लिए, एक स्ट्रोक पिस्टन का होने के लिए क्रैंक शाफ्ट को 180 डिग्री घूमना पड़ता है एक स्ट्रोक के लिए। That means पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी जाएगा, क्रैंकशाफ्ट विल रोटेट 180 डिग्री। फिर अगर टीडीसी से बीडीसी आएगा, इट विल मूव अनदर 180 डिग्री। सो अब जो हम लोग डेफिनेशन बोल रहे थे कि टू स्ट्रोक इंजन क्या है, फोर स्ट्रोक इंजन क्या है ना, टू स्ट्रोक इंजन तब क्या हुआ ना, ये ऐसा इंजन है जहां के पिस्टन का कितना स्ट्रोक होगा ना, 2 ही स्ट्रोक होता है, 2 स्ट्रोक होता है। दैट मीन्स पिस्टन एक बार नीचे से ऊपर जाएगा बीडीसी से टीडीसी, और एक बार टीडीसी से बीडीसी आएगा, 2 स्ट्रोक हो गए। लेकिन मैं बोला हूं आपका स्ट्रोक चाहे 2 स्ट्रोक हो या 4 स्ट्रोक हो, ये 4 प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है, तब जाके इंजन स्टार्ट होता है। सो इन ए 2 स्ट्रोक इंजन देयर आर 2 strokes of the piston and in which 4 processes suction, compression, power, exhaust is completed. And how much degree of crank rotation? मैं बोला था 1 stroke के लिए 180 डिग्री, so 2 stroke हो रहा है means 360 डिग्री। That means the crankshaft will rotate 1 complete revolution. Then it is known as a 2 stroke engine. Another time I am saying जब what is a 2 stroke engine, अब देखिए डेफिनेशन कितना इजी हो गया। यू कैन रिमेंबर दिस वन। 2 स्ट्रोक इंजन हम लोग किसे बोलेंगे ना, व्हेन द 2 स्ट्रोक्स ऑफ द पिस्टन, दैट मींस द पिस्टन मूव फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी और फिर मूव करेगा टीडीसी से बीडीसी। इसी में हम लोग ये 4 प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट विथ 360 degree rotation of the crankshaft. That means 1 complete rotation of the crankshaft. It is known as a 2 stroke engine. अब आपको पता चल ही चुका होगा कि 4 स्ट्रोक इंजन तब कब बोलेंगे ना, पिस्टन का कितना स्ट्रोक होगा ना, 4 स्ट्रोक होगा। दैट मींस पिस्टन बीडीसी से टीडीसी 4 बार मूव करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर, ऐसे 4 बार मूव करेगा, तब 4 स्ट्रोक होगा। सो 4 स्ट्रोक मींस 1 स्ट्रोक के लिए अगर 180 डिग्री हुआ तो 4 स्ट्रोक में कितना डिग्री होगा 720 डिग्री। तो 720 डिग्री मींस क्रैंकशाफ्ट कितना बार मूव करेगा कंप्लीट रोटेशन ना, ट्वाइस, 2 बार कंप्लीट घूम जाएगा। तो इसका डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं ना, इन ए 4 स्ट्रोक इंजन देयर आर 4 स्ट्रोक्स ऑफ द पिस्टन in which the suction, compression, power, exhaust processes are completed with 2 complete rotation of the crankshaft. crankshaft को 2 बार पूरा घूमना पड़ता है। तो इसी को हम लोग 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। इसमें समझ में आया। सो आज हम बात करेंगे 4 स्ट्रोक एसआई इंजन। ये एसआई इंजन का मतलब क्या है, स्पार्क इग्निशन इंजन, जिसमें कि एक स्पार्क प्लग होता है जो स्पार्क देता है, उसी को हम लोग स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते हैं। इसके ऊपर में हम लोग बात करेंगे। बट स्पार्क एसआई इंजन्स आर कॉमनली नोन एज पेट्रोल इंजन्स।
gasoline engines, and these are running through the principle of ऑटो साइकिल का प्रिंसिपल से ये सारी चीज ऑपरेट होता है। सो अब हम लोग एक कैसे प्रोसेस चलता है बात कर रहे हैं एसआई इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। देखिए पहले ये वाला एक डायग्राम थोड़ा देख लीजिए। दिस इज ए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, और यहाँ पे मैं थोड़ा कंपोनेंट्स को आप लोग को समझा देता हूँ। दिस इज ए सिलेंडर, ये आउटर पार्ट जो है ये है सिलेंडर, एंड सिलेंडर के अंदर में ये वाला पिस्टन है व्हिच मूव्स टीडीसी बीडीसी, दिस लीनियर मोशन में ये मूव करता है। लेकिन पिस्टन एक रॉड के साथ में यहाँ पे क्रैंक के साथ में कनेक्टेड हुआ है, जो कि क्रैंक घूमता रहता है। एज दिस रॉड इज कनेक्टेड, पिस्टन से क्रैंक को कनेक्ट करता है तो उसको हम लोग कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं। और ये क्रैंक शाफ्ट जिसके अंदर में, जिस चैम्बर के अंदर में घूमता है, इसी को हम लोग क्रैंक केस बोलते हैं। ये सो यहाँ पे जो लाइन खींचा हूं, दीज आर नोन एज पिस्टन रिंग्स। और यहाँ पे 2 भाल्व आप लोग देख रहे हैं, एक है ब्लैक कलर वाला इनलेट भाल्व आईवी लिखा हूं, रेड कलर वाला एग्जॉस्ट भाल्व ईवी लिखा गया है, एंड दिस सेंटर वन इज द स्पार्क प्लग। ओके, सो यहाँ पे देखिए हम लोग 4 स्ट्रोक के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका मीनिंग है 4 स्ट्रोक होगा, पिस्टन 4 बार ऊपर नीचे होगा, और हमको ये 4 प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। सो क्या होता है, हम लोग जब गाड़ी के पास जाते हैं स्टार्ट करने के लिए, तो क्या होता है ना, पहले की ऑन करते हैं, चाबी को ऑन किए। तो चाबी का ऑन करने का मतलब क्या है, क्या होता है चाबी का ऑन करने से ना, चाबी ऑन होने का मतलब यही है कि हम लोग सर्किट को क्लोज किए, बैटरी से जो सर्किट आया है उसको क्लोज किए, सो दैट द करंट सर्किट कनेक्शन हो गया स्पार्क प्लग को सर्किट एक क्लोज हुआ। और क्या है, ये जो सेल्फ स्टार्टर है, आप लोग स्विच दबाते हैं तो इंजन स्टार्ट हो जाता है जो बोलते हैं, उसको हम लोग सेल्फ स्टार्टर एक लगाए हैं, जो कि एक मोटर है। वो मोटर को भी हम लोग करंट कनेक्शन दे देते हैं। अब क्या होता है देखिए, जब हम लोग की ऑन कर दिए और सेल्फ स्टार्टर का बटन को दबा दिए, सो व्हाट्स हैपन, मोटर को करंट मिल जाता है, मोटर घूमता है, एंड ये मोटर एक फ्लाई व्हील के साथ में क्रैंक को लगा है। तो क्या होता है ना, क्रैंक भी घूमता है, ये क्रैंक शाफ्ट घूमता है। सो जैसे ही ये क्रैंक घूमता है, एज दिस क्रैंक कनेक्टिंग रॉड के साथ में पिस्टन को लगा हुआ होता है, सो ये पिस्टन ऊपर नीचे होता है। अब देखिए क्रैंक तो रोटरी मोशन में घूमता है, लेकिन पिस्टन लीनियर मोशन में चलता है। तो ये रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कौन कन्वर्ट करता है ना, ये क्रैंक एंड दिस कनेक्टिंग रॉड, ये क्रैंक शाफ्ट का रोटरी मोशन को पिस्टन का लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। अब हम लोग जैसे ही सेल्फ स्टार्टर दिए तो क्रैंक घूमने लगा। जैसे क्रैंक घूमने लगा तो पहले क्या हुआ, मान लीजिए पिस्टन था ऊपर में टीडीसी में, मैं बोल रहा हूं पिस्टन जहां तक मैक्सिमम ऊपर जा सकता है वो है टीडीसी, तो पिस्टन मान लीजिए ऊपर में था। जैसे ही क्रैंक घूमा तो पिस्टन क्या हुआ ना, नीचे आ गया। पिस्टन जैसे ही नीचे आया, सो इतना वॉल्यूम, यहाँ पे देखिए सिलेंडर का इतना वॉल्यूम फ्री हो गया, इतना वॉल्यूम फ्री हो जाएगा। सो जब वॉल्यूम फ्री हो जाता है, इतना वॉल्यूम फ्री मिल जाता है, तो क्या होगा ना, प्रेशर इज डिक्रीजेस, प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम्स बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम लोग वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, और इसी टाइम में हम लोग इनलेट वाल्व को खोल दिए थ्रू ए वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म दैट इज नोन एज कैम शाफ्ट। तो इनलेट वाल्व को खोल दिए, एंड ये जो इनलेट का जो रास्ता है, जिसको हम लोग इनलेट मैनिफोल्ड बोलते हैं, ये किसका साथ में लगा है ना, कार्बोरेटर, देख रहे हैं कार्बोरेटर में लगा हुआ है। तो कार्बोरेटर तो इंजन से बाहर है, और कार्बोरेटर एक डिवाइस है जो कि आपका फ्यूल और एयर का मिक्सचर बनाता है। सो अब जैसे ही ये वाल्व खुल गया, कार्बोरेटर इंजन के बाहर है,
उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन हम लोग सिलेंडर के अंदर में क्या किए, वैक्यूम प्रेशर क्रिएट किए हैं, लो प्रेशर क्रिएट किए हैं। इसीलिए कार्बोरेटर हाई प्रेशर में है और सिलेंडर के अंदर में लो प्रेशर है। इसीलिए एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर रश इनटू द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर में बहुत स्पीड से चले आता है, अंदर चले आया। सो ये इस बार पिस्टन क्या हुआ, टीडीसी से बीडीसी आया। सो ये कितना स्ट्रोक हुआ ना, 1 स्ट्रोक हो गया, 180 डिग्रीज क्रैंक रोटेशन हो गया। अब जब क्रैंक फिर घूमता है, अब जब क्रैंक फिर घूमता है और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं ना, सक्शन एज एयर एंड फ्यूल मिक्सचर is coming to the engine cylinder, by sucked it is coming to the engine cylinder, so it is suction। ये सब अभी क्रैंक तो घूमता ही रहता है। अब जब क्रैंक घूमेगा तो पिस्टन कहां से कहां जा रहा है ना, बीडीसी से टीडीसी जा रहा है। अब देखिए दोनों ही भाल्व क्लोज है, दोनों ही भाल्व क्लोज है। तो पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी जाएगा, ये जो इतना वॉल्यूम था, इस वॉल्यूम को ये क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज होते जा रहा है। सो कोई भी चीज अगर कंप्रेस हम लोग करेंगे तो उसका प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। मैं हाथ को भी ऐसे कंप्रेस करूंगा तो आपको कैसे लग रहा है ना, प्रेशर ज्यादा लग रहा है। और जब प्रेशर बढ़ता है तब टेम्परेचर भी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैं ऐसे हाथ करता हूं तो प्रेशर भी बढ़ता है और मुझे गर्म भी लगता है। तो इसी तरह जब पिस्टन ऊपर जा रहा है, ये सारे जो एयर फ्यूल का मिक्सचर था उसको पूरा कंप्रेस कर देता है। कितना तक जाता है ना, टीडीसी तक जा पाएगा। सो टीडीसी के ऊपर में हम लोग का और इतना ही वॉल्यूम बाकी है, जिसको कि हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। इसी को हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। सो ये पूरा वॉल्यूम को हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम तक कंप्रेस करती है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, इतना एरिया को हम लोग इतना एरिया में रखेंगे तो प्रेशर इज वेरी वेरी हाई, बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया। तो प्रेशर अराउंड रीचेस, आप लोग बोल सकते हैं प्रेशर अराउंड रीचेस 10 बार तक प्रेशर आ जाता है, 10 बार तक प्रेशर आ जाता है। और प्रेशर जब इतना बढ़ता है तब क्या होगा, मैं बोला था ना, टेम्परेचर भी बहुत बढ़ जाता है। ये टेम्परेचर रीचेस अप टू 800 डिग्री सेल्सियस। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, पानी 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल करता है, ये 800 डिग्री सेल्सियस तक रीच हो जाता है टेम्परेचर। सो यहाँ पे फ्यूल का जो कंडीशन है, स्टेट है, वो पूरा गैसियस स्टेट में चला जाएगा। हम लोग फ्यूल गैसियस स्टेट में है, एआर भी लिए हैं, अब एआर भी गैसियस स्टेट, फ्यूल भी गैसियस स्टेट, बढ़िया मिक्सचर तैयार होता है विद ए हाई टेम्परेचर, पूरा मिक्स हो जाता है हाई टेम्परेचर। यहाँ पे एक छोटा सा बात आप लोग को बोलता हूं, ये टोटल जो वॉल्यूम था, जितना वॉल्यूम का हम लोग एयर फ्यूल लिए थे, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल वॉल्यूम। देखिए पूरा सिलेंडर का ऊपर से पिस्टन जब बीडीसी तक आता है, इसको लिया जाता है टीवी टोटल वॉल्यूम। लेकिन पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी आता है, जितना वॉल्यूम को फ्री करता है, इसको बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। फिर अभी ये कंप्रेशन प्रोसेस में पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी गया, ये टोटल वॉल्यूम को कहां पे रखा ना, इतना छोटा सा वॉल्यूम में, जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। सो पिस्टन सक्शन में टोटल वॉल्यूम का ये जो एयर फ्यूल मिक्सचर आया था, पिस्टन उसको कितना में कंप्रेस किया ना, क्लियरेंस वॉल्यूम तक कंप्रेस किया। इसी को हम लोग बोलते हैं कि कंप्रेशन रेशियो, इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो हम लोग इसी चीज को बोलते हैं। मैं इसको और भी अच्छे तरह से समझाता हूं, सुनिए। सपोज ये जो सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, देखिए इसको मैं ये पूरा वॉल्यूम को, नीचे में पिस्टन है, पूरा वॉल्यूम को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो सक्शन में क्या हुआ, मुझे पूरा ये 10 पार्ट तक एयर फ्यूल का मिक्सचर मिल गया। लेकिन कंप्रेशन में
मैं पिस्टन को ऊपर ले ले लेकर पूरा ऊपर तक चला गया और इतना एक ही पार्ट छोड़ दिया, एक पार्ट तक में सारे एयर फ्यूल मिक्सचर को रखा। तो मैं क्या किया ना 10 पार्ट्स को एक तक में कंप्रेस कर दिया। सो इसीलिए कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ ना टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम क्या है ना, देखिए टीडीसी से बीडीसी है स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस टीडीसी का ऊपर में जो है वो है क्लियरेंस वॉल्यूम, इसलिए स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। अगर मैं ये टोटल वॉल्यूम था कितना ना 10 में डिवाइड किया था, तो सपोज स्वेप्ट वॉल्यूम दैट मींस टीडीसी से बीडीसी है 9 एंड ये क्लियरेंस वॉल्यूम है 1, सो 9 + 1 डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम 1। सो मुझे कंप्रेशन रेशियो कितना मिल रहा है ना 10:1। इसी तरह हम लोग गाड़ी जो डिजाइन किए हैं वो लोग लिखते हैं कंप्रेशन रेशियो 14:1, 16:1, 20:1। याद रखेंगे हम लोग कि पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो 10:1 से 16:1 तक ही होता है। दैट मीन्स आप लोग समझ सकते हैं कि कंप्रेशन रेशियो जितना ज्यादा होगा तो हम लोग उतना ज्यादा कंप्रेस किए हैं, मीन्स इतना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा टेम्परेचर जनरेट होगा। सो यहाँ पे जब ये पिस्टन कंप्रेस कर लिया, सो द प्रेशर जनरेटेड 10 बार and the temperature is very high at 800 डिग्री सेल्सियस में है। अब क्या होता है ना, अब ये स्पार्क प्लग स्पार्क कर लेता है। ये स्पार्क प्लग का अलग मैकेनिज्म है जिसको कि हम लोग इग्नाइशन सिस्टम बोलते हैं। उसी सिस्टम को चलते ये बैटरी का 12 वोल्ट लेके भी इट इज जनरेटेड 20,000 to 40,000 वोल्ट का स्पार्क करता है। स्पार्क प्लग 20,000 to 40,000 वोल्ट का स्पार्क होता है। इसीलिए ये इतना हाई स्पार्क वोल्टेज जब होता है, ये जो एयर फ्यूल मिक्सचर पूरा गर्म होके था, गैसियस स्टेट में था, मिक्सचर होके था, उसमें एक्सप्लोजन हो जाता है, पूरा बम ब्लास्ट जैसा जल जाता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कंब्यूशन। सो कंब्यूशन क्या है ना, नथिंग एल्स, इट इज ए केमिकल रिएक्शन। मिलियंस ऑफ केमिकल reactions are taken place within a fractions of second। इसीलिए क्या होता है, ये जो एयर फ्यूल का मिक्सचर पूरा जल गया, बम ब्लास्ट जैसे जल गया। सो इसमें क्या होगा ना, आप कोई चीज जल गया, इसका टेम्परेचर और भी ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा होता है। सो ये टेम्परेचर पहुंच जाता है 2500 डिग्री सेल्सियस टू 2700 डिग्री सेल्सियस इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन। इतना बढ़ गया टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर बढ़ने से मैं बोला था टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। सो इस बार प्रेशर बढ़ गया और प्रेशर 30 बार तक हो गया, बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, 30 बार तक प्रेशर हो गया। तो इसी प्रेशर इतना छोटे जगह में कहां पे हुआ, एक क्लियरेंस वॉल्यूम में, तो कहां जाएगा, इतना प्रेशर कहां जाएगा, कैसे रेजिस्ट करेगा, क्योंकि ऊपर में तो वाल्व बंद है और नीचे में पिस्टन है, कहां जाएगा। सो ये पिस्टन को प्रेस करता है, जबरदस्त फोर्स से प्रेस करता है। सो द पिस्टन इज कमिंग टू डाउनवर्ड, दैट मींस बीडीसी। इट इज द थर्ड प्रोसेस, पावर और एक्सपांशन, एज द पिस्टन मूव्स फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। ये हो गया आपका थर्ड प्रोसेस, पावर और एक्सपांशन। एक्सपांशन क्यों है, क्योंकि ये वॉल्यूम एक्सपांड हुआ। और पावर प्रोसेस क्यों है ना, यही एक प्रोसेस में पिस्टन के ऊपर में पावर जनरेट हुआ और वो पावर पिस्टन को नीचे प्रेस करता है। सो इट इज पावर स्ट्रोक हो गया। सो आपका 3 प्रोसेस हो गया। सो ईच स्ट्रोक इज 180 डिग्री। अब 3 प्रोसेस हो गया, मींस 180 into 3 540 डिग्रीज क्रैंक रोटेशन हो गया है। अब लास्ट प्रोसेस में, एग्जॉस्ट प्रोसेस में क्या होता है, जब पिस्टन अगेन ऊपर को जाता है, दैट मींस बीडीसी से टीडीसी को जाता है, तो पिस्टन के ऊपर में अभी क्या है ना, पिस्टन के ऊपर में जो जला हुआ है, जो जल गया है, वो गैसेस है, बर्न आउट गैसेस है। सब तो जल गया है, वो बर्न आउट गैसेस है। सो उसी टाइम में एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और ये जो गर्म गैस है जो कि जल गया है, पिस्टन जब ऊपर जाता है तो वो उसको धकेल के बाहर
बाहर निकाल देता है, जो कि हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होके हमारा जिसको हम लोग साइलेंसर बोलते हैं वो वहां से होके बाहर निकल जाता है। सो सारे एग्जॉस्ट गैसेस कम आउट फ्रॉम द आउटसाइड। सो इसमें से हम लोग का इंजन स्टार्ट हो गया। ओके, सो दिस इज द लास्ट प्रोसेस that is known as the exhaust process. So total 180 into 4 720 degrees of crank rotation. That means twice the crank has rotated to complete revolution or 720 degree. So यहाँ पे हमको पता चला कि पेट्रोल इंजन में कैसे ये 4 प्रोसेस कंप्लीट होता है और आपका कंप्रेशन रेशियो 16:1 से 20:1 हम लोग लेते हैं और कैसे हम लोग फायरिंग करते हैं, कंबशन कैसे होता है और एग्जॉस्ट गैस कैसे निकल जाता है। होप यू हैव अंडरस्टूड एंड नेक्स्ट फोर मेनी थिंग्स आर लिंक्ड टू दिस वन आल्सो। इसमें और भी बहुत ज्यादा लॉजिक है। आपको कोई डाउट्स होगा, इंक्वायरी होगा तो पूछ सकते हैं। ये कम समय में पूरा सब चीज यहाँ पे बताया नहीं जा सकता। आप लोग डाउट पूछिए, अगेन और एक वीडियो में और सारे चीज भी हम लोग क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।